भाजपा का जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ पर सीएम कौन बनते हैं वो पता नहीं चलता। ये देश को जो है गुमराह करने की कोशिश है और इनको ये भी पता चल गया कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए तो चाहिए। पहलगाम के अंदर कहाँ से घुसा ये नहीं पता चल रहा है। हमें उस सिस्टम से दिक्कत हो रहा है ना कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं रत्ना। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश के युवाओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इस महाविवाद की आंच अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चौतरफा गूंज के बीच शनिवार को दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर एक सियासी जंग का मैदान बन गया। कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले हजारों छात्रों युवाओं ने राजधानी की सड़कों पर ऐसा गदर काटा कि पूरी सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस तक के हाथ पांव फूल गए। सुबह से शुरू हुआ ये बवाल दोपहर तक आते आते इस कदर गरमाया कि पूरी दिल्ली को किले में तब्दील करना पड़ गया। वहीं इस पूरे सियासी ड्रामे और बड़े प्रदर्शन का केंद्र रहे सीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फाउंडर अभिजीत दीप के। वहीं इस प्रदर्शन को धार देने के लिए देश के कई बड़े चेहरे और दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। मशहूर पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, सीपीआई एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई नेता एनी राजा समेत कई वामपंथी छात्र और युवा संगठनों के दिग्गज नेता इस आक्रोश में शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें, जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं और छात्रों के चेहरों पर परीक्षा प्रणाली में हुई धांधली को लेकर जबरदस्त आक्रोश साफ देखा जा सकता था। देश के कोने कोने और विभिन्न राज्यों से आए छात्रों ने सोशल मीडिया आधारित कांग्रेस जनता पार्टी के आह्वान पर संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने का रुख किया। छात्रों का साफ कहना था कि पेपर लीक की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है और उन पर मानसिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां मौजूद युवाओं ने इस पर क्या कुछ कहा और सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा किस कदर फूटा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोगों को मैं पिछले 5 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। आप सबकी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो जाए हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। सब शांति से एक जगह बैठ जाए। भाजपा का जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ पर सीएम कौन बनते हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों का पेपर लीक हो जाता है ये इनको पता है। और इनको ये भी पता चल गया कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है। इनको ये भी पता चल गया, लेकिन पहलगाम के अंदर कहाँ से घुसा ये नहीं पता चल रहा है। और जो पुलवामा हमला हुआ, हमारी जो नौजवानों को जो थिसरे उड़ा दिया, उनका आइडियट्स कहाँ से आए ये सरकार को पता नहीं चलता। इनको तुरंत पता लगा लेते, इनके मैजिक जो है इनका चलता है और तुरंत पता लगा के बता देगा कि पाकिस्तानी है। ये देश को जो है गुमराह करने की कोशिश है और हम गुमराह होने वाले में से नहीं है। हम तमाम चीजों को हम लड़ेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। युवाओं का जो है हम आते हैं उनकी आवाज उठाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए तो चाहिए। मैम, आप लोग देश तोड़ चल रहा है। You know real reason behind मणिपुर burning, मैम? आज मणिपुर के बारे में बात करने नहीं आई, बस इतना जरूर है कि चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आप बताइए ना, तो आपस में चल रहा है उसको शांत कौन करेंगे बताइए? नहीं, मैं आपसे दोनों समुदाय चल रहे हैं। एक मिनट, आप आज मुद्दे को घुमाने मत आइए। दोनों समुदाय घूम रहे हैं, किसी भी कारण से मणिपुर चल रहा है। आज मैं उसका रीजन बताने नहीं आई, मैं ये बता रही हूँ जो कहीं पर अगर ऐसा कुछ हिंसा हो रहा है शांत कौन करेगा? आप या मैं? कौन करेगा? हम लोग करेंगे या सरकार करेंगे? सरकार को किसने बिठाया? सरकार को किसने बिठाया? हमने बिठाया। पार्लियामेंट्री फोर्स जो है वो किसके अंडर में आते हैं? पुलिस किसके अंडर में आते हैं? पुलिस जीएफसी के अंदर से महिलाओं को घसीट के लेके जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाते हैं। पूरे देश ने देखा है। उसके बाद आप ये पूछेंगे कि किस लिए हो रहा है? महिला सुरक्षा की बात किसने कहा? आपने, मैंने या सरकार ने? सरकार ने बोला था ना महिला सुरक्षा कौन प्रदान करेंगे? सरकार करेंगे या आप और मैं करूंगी? तो मेरी मणिपुर का जो हालत का जिम्मेदार सरकार है या हम है? अच्छा, किसी भी कारण में चल रहा है तो उसका शांत करिए ना। वेलकम टू टुडेस टॉपिक। अगर आज हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स टू इट? देखिए, रिजाइन हो जाएगा, उसके बाद सरकार थोड़ा सा संतुलन में आएंगे, जो हमारी उम्मीद है।
कि उसके बाद जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे, हमें सिस्टम में बैठे हुए लोगों से प्रॉब्लम है कि वो सिस्टम को सही से ढंग से चला नहीं पा रहे। तो उसको ढंग से चलाए, कोई ढंग का व्यक्ति बिठाइए। हमें उस सिस्टम से दिक्कत हो रहा है ना कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, बार बार ये सारी चीजें क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए। एक क्वेश्चन और है मैम, लास्ट क्वेश्चन था, बिकॉज यू स्पीकिंग इन अ वेरी क्लियर टोन। मेरे को आपसे बस ये जानना था कि ये मेरा थॉट है पर्सनल लेवल पे कि जो लोग कंज्यूम करते हैं ना पेपर, वो हम लोग ही हैं, हम लोग ही ब्राइब देते हैं, हम लोग ही वो चीज़ कराते हैं। इसमें सिस्टम के साथ हमारी भी गलती है, तो क्या हम भी अकाउंटेबल हैं इस चीज़ को? देखिए, एक बात बताइए, आप थाने में जाएंगे, आपके ऊपर धारा लग जाएगा, तो धारे को कौन सुलझाएगा? लॉयर सुलझाएंगे। मैं एक बात एग्जांपल दे रही हूँ। चलो मेरे ऊपर धारा लग गया, कुछ लग गया, सपोज किसी भी चीजों का गलती किसी का भी हो, कुछ लग गया मैं धारा, तो वो लॉयर को हमें हायर करना पड़ेगा, लॉयर जाकर सुलझाएगा। हर चीज के लिए कोई ना कोई है। अगर पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पर जितना भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, तो उन्हीं में से तो कोई होगा ना जहाँ पर पेपर बन रहे हैं ना। तो आप और हम जो पब्लिक है, हम तो जाके नहीं देख रहे ना। हर सिस्टम के लिए अगर ईडी को बिठा रखा, तो ईडी का काम क्या है, सीबीआई का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है। ऐसे एजुकेशन में जो बैठे हुए लोग हैं, उनका काम क्या है कि पेपर लीक ना हो, पेपर जो है अच्छी तरीके से जो पेपर को हो पाए। आप बताइए कि भाजपा का जहाँ चुनाव जीत जाते हैं, वहाँ पर सीएम कौन बनते हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों का पेपर लीक हो जाता है ये इनको पता है। और इनको ये भी पता चल गया कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है, इनको ये भी पता चल गया। लेकिन पहलगाम के अंदर कहां से घुसा ये नहीं पता चल रहा है। और जो पुलवामा हमला हुआ, हमारी जो नौजवानों को जो ठिसरे उड़ा दिया, उनका आइडियट्स कहां से आए ये सरकार को पता नहीं चलता। इनको तुरंत पता लगा लेते, इनके मैजिक जो है इनका चलता है, और तुरंत पता लगा के बता देगा कि पाकिस्तानी है। ये देश को जो है गुमराह करने की कोशिश है, और हम गुमराह होने वाले में से नहीं है। हम तमाम चीजों को हम लड़ेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। जी मैम, आपने भी दो चीजें बोला कि भारतीय जनता पार्टी से, आपकी बातों से आपकी भारतीय जनता पार्टी से भी नाराजगी दिख रही है और उनके सिस्टम से भी दिख रही है। क्या ये चीजें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा दे देने से और हमारे यहाँ पे लोगों के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर लेने से क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? मैम, आपने सुना था कि किस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला था, चला था, उसके बाद बदला है, उसके बाद दूसरा पार्टी आया है, या आज कांग्रेस उसी से पीछे हट गया है ना, पीछे हो गया। तो हर चीज का आंदोलन के पीछे कुछ ना कुछ, जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन किया था, बहुत सारी चीजें बदले हैं। देश के अंदर संविधान हमें अधिकार देते कि आप आंदोलन आप करिए, ये संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है, और उनका मिनिस्टर रहते हुए तमाम पेपर अभी लीक होते जा रहे हैं। देखा जाए तो भले ही शनिवार का ये हाई वोल्टेज ड्रामा अभिजीत की तबीयत बिगड़ने से थम गया हो, लेकिन युवाओं की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आता है तो अगले शनिवार यानी कि 13 जून को जंतर मंतर पर इससे भी बड़ा देशव्यापी और आर पार का महाप्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस युवाओं के इस प्रचंड आक्रोश के आगे सरकार झुकती है, या 13 जून को दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।